हर हर महादेव दोस्तों, शिव कृपा और सनातन धर्म के इस विशेष मंच पर आप सभी का स्वागत है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और पूरी निष्ठा से शिवलिंग पर जल भी अर्पित करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी या संकट बना ही रहता है। क्या आपने कभी गहराई से विचार किया है कि इतनी भक्ति और नियम पूर्वक पूजा करने के बाद भी महादेव की असीम कृपा क्यों नहीं मिल पा रही? असल में सावन के इस पावन महीने में कुछ ऐसी सूक्ष्म गलतियां हैं जो इंसान अनजाने में कर बैठता है। इन अनजानी भूलों की वजह से उसकी सारी भक्ति, सारे व्रत और सारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता, बल्कि कई बार तो उल्टा दोष भी लग जाता है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक बहुत ध्यान से समझेगा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह साबित होती है। पूरी बात को ध्यान से सुनिए, तभी सावन के इस पवित्र महीने का पूरा फल मिलेगा। वर्ष 2026 में सावन का जय पावन महीना 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है और 28 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा। यह पूरा महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए सबसे उत्तम और फलदायी माना जाता है। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को और तीसरा 17 अगस्त को और चौथा तथा अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। सावन का समापन 28 अगस्त को होगा, जो रक्षाबंधन का महापर्व है। उस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के इस अटूट रिश्तों को और गहरा करेगी। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जब आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए जोग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस सृष्टि की सारी जिम्मेदारी संभ्या देवों को देव महादेव अपने कंधों पर ले लेते हैं। यह समय जब शिव संभ्या इस संसार का संचालन करते हैं। सावन का महीना उसी का प्रतीक है। इसीलिए इस महीने में की गई भक्ति का फल इतना गहरा और तुरंत मिलने वाला होता है। लेकिन ध्यान से समझिए, जितना बड़ा वरदान उतनी ही कड़ी शर्तें। सावन का व्रत रखना जितना सरल दिखता है, इसके नियम उतने ही गहरे और सूक्ष्म होते हैं और इन अदृश्य नियमों को ना जानने की वजह से हजारों लोग हर साल पुण्य की जगह दोष कमा लेते हैं। आइए आज एक एक बात को बहुत ध्यान से समझते हैं। जल चढ़ाने के सबसे बड़ी भूल। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस गलती की जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय लगभग हर व्यक्ति करता है। जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, वही मंदिर के अहाते में बने नल से जल भरा लोटा उठाया और सीधे शिवलिंग पर चढ़ा दिया। यह देखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह बड़ी भूल है। इससे परंपरागत रूप से प्रायः जल या चोरी का जल माना जाता है। जो जल मंदिर के भीतर है, वह उस मंदिर के पुजारी, सेवादार या उस परिसर में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि वही उनका घर है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा के बाहर है, तो आपको अपने घर की रसोई से, अपने घर के शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पित्तल के लोटे में जल भरकर पैदल चलते हुए मंदिर जाना चाहिए। महाराज कहते हैं कि इसके पीछे का रहस्य बहुत गहरा है। जब आप अपने घर से जल लेकर मंदिर की ओर चलते हैं, तो उस यात्रा के दौरान आपके परिवार की सारी नकारात्मक ऊर्जा, आपके पूर्वजों का कष्ट, आपके जीवन की समस्याएं और आपके शरीर की बीमारियां, यह सब धीरे धीरे उस जल में समाने लगती है। वह जल एक माध्यम बन जाता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपके कष्टों को उसी तरह पी जाते हैं जैसे उन्होंने समुद्र मंथन के समय हलाहल विष को अपने गले में धारण किया था। लेकिन यदि आपने मंदिर का ही जल उठाया और वहीं चढ़ा दिया, तो आपने अपने जीवन का कोई भी बोझ महादेव को सौंपा ही नहीं। वह पूजा एक औपचारिकता बनकर रह गई, उसका फल शून्य हो गया। ध्यान से समझिए जलहरी के जल का दिव्य रहस्य और प्रयोग। अगला रहस्य है शिवलिंग से नीचे बहने वाला जल का। जब लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वह जल जलहरी के रास्ते एक निश्चित दिशा में बहता है। पारंपरिक मान्यताओं के इस बहते हुए जल को अंततः पवित्र और दिव्य माना गया है। जहाँ एक बात बहुत जरूरी है, उस बहते हुए जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उस जल की ऊर्जा अंततः तीव्र होती है
और उसे लांघने से शरीर और मन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन उस जल का एक बड़ा सुंदर उपयोग भी बताया गया है। यदि आप थोड़ा सा वह जल किसी पात्र में लेकर घर ले आए तो इसे परंपरागत रूप से अंततः शुभ माना गया है। यदि घर में किसी को तेज बुखार हो, बड़े बड़े उपाय कर लिए गए हो और कुछ काम ना आया हो, तो इस जल की कुछ बूंदें उस व्यक्ति को देने से या उसके माथे पर छिड़कने से भोलेनाथ की कृपा से बड़ी राहत मिलती है, ऐसी मान्यता है। इसी प्रकार यदि किसी की आंखों में जलन रहती हो, आंखें कमजोर हो रही हो, तो प्रतिदिन सुबह इस जल की कुछ बूंदें आंखों के किनारे लगाने से बहुत लाभ होता है। यह पारंपरिक विश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों, इस जल का एक और अवैध प्रयोग है। इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर चारों कोनों में तिजोरी के पास छिड़कने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा पारंपरिक विश्वास है यदि किसी ने आपके घर पर कोई बुरी भावना से कुछ किया हो या घर में बीमारियां और परेशानियां लगातार बनी हो, तो यह प्रयोग बहुत सहायक माना गया है। लेकिन एक सावधानी जरूरी है। इस जल को पांव नहीं लगने देना चाहिए, किसी अशुद्ध जगह पर नहीं रखना चाहिए और स्नानघर के पास बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। विशेष सामग्री और उनके नियम। अब बात करते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सामग्री की। महाराज कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ तो केवल एक लोटे शुद्ध जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह आशुतोष है जो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन यदि आपकी कोई पुरानी और बड़ी मनोकामना अधूरी है, तो जल में कुछ विशेष चीजें मिलाने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर ताजे गन्ने का रस अर्पित करते हैं, तो घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि घर का कर्ज हो, दरिद्रता हो, आर्थिक संकट हो, यह प्रयोग बहुत लाभकारी माना जाता है। यदि आप महसूस करते हैं कि पितर दोष है, राहु केतु का प्रकोप है या काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। शास्त्रों में इसे अंततः शुभ उपाय बताया गया है। दोस्तों, धतूरे की बात भी जरूरी है। बहुत से लोग बिना किसी नियम के जितने चाहे धतूरे शिवलिंग पर रख देते हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार धतूरा हमेशा विषम संख्या में यानी 1, 3 या 5 ही चढ़ाना चाहिए। धतूरा प्रतीकात्मक रूप से हमारे भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दर्शाता है। जब हम विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं, तो मानो हम अपनी इन मानसिक बुराइयों को महादेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अब बात करते हैं पंचामृत की। सावन में शिवजी को पंचामृत का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। पंचामृत में 5 चीजें होती है: शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, शुद्ध घी, असली शहद और मिश्री। यह सब चीजें शुद्ध और घर की बनी होनी चाहिए। बाजार की मिलावटी या डिब्बाबंद सामग्री से भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। और एक बात, पंचामृत को कभी तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। तांबे में दूध या दही रखने से रासायनिक बदलाव होता है, जिससे वह खट्टा और हानिकारक हो जाता है। पंचामृत के लिए हमेशा पित्तल, चांदी, कांसे या मिट्टी का बर्तन ही उपयोग करें। सावन में दूध का सेवन क्यों है वर्जित? अब एक बहुत जरूरी बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, सावन के महीने में व्रत रखने वालों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन इसके 2 गहरे कारण हैं। पहला कारण धार्मिक है। दोस्तों, सावन में दूध पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। जब समुद्र मंथन के बाद हलहल विष के कारण महादेव का कंठ जल रहा था, तब सभी देवताओं ने उन पर दूध और जल अर्पित किया था, ताकि उनके कंठ की जलन शांत हो। जो वस्तु सीधे भगवान को समर्पित है, उसका व्रतधारी संभव सेवन नहीं कर सकता। इसे परंपरागत रूप से दोष माना गया है। दूसरा कारण व्यवहारिक और प्राकृतिक है। ध्यान से सोचिए, सावन में चारों ओर भारी वर्षा होती है। जमीन पर अजीब अजीब घास, फंगस और जहरीली वनस्पतियां उग जाती है। जब गाय भैंस इन्हें चरती है, तो उनके दूध की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। साथ ही वर्षा ऋतु में मनुष्य की पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। इसीलिए सावन में दूध का सेवन व्रतधारियों के लिए वर्जित माना गया है। हाँ, बहुत छोटे बच्चे, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों या वृद्धों के लिए शास्त्रों में विशेष छूट का उल्लेख है। एक स्वस्थ व्रतधारी को यह नियम अवश्य मानना चाहिए। कट्टू के आटे और सेंधा नमक की सावधानी। दोस्तों, अब बात करते हैं कट्टू के आटे की। व्रत के दिन फलाहार में कट्टू की पूरियां और परांठे बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन इसमें एक बड़ा सूक्ष्म खतरा छिपा है, जिसे जानना बेहद जरूरी है।
बाजार में मिलने वाला कट्टू का आटा महीनों पहले से पीस कर बोरियों में बंद रखा जाता है। नमी और समय के कारण उसमें बहुत बारीक कीड़े पनप जाते हैं जो नग्न आंखों से आसानी से नहीं दिखते। यदि आपने बिना जांचे और बिना छाने उस आटे की पूरियां बना ली और खा ली तो आपने उन जीवों को भी भोजन में शामिल कर लिया। शास्त्रों में परंपरागत मान्यता के अनुसार व्रत के दौरान किसी भी जीव का भक्षण मांस खाने के समान है जिससे व्रत खंडित हो जाता है। तो क्या करें? सरल सा उपाय है। जब भी कट्टू का आटा लाएं उसे पहले कुछ देर धूप में फैलाएं और फिर बारीक छलनी से 3 बार छानें। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही उपयोग करें। और हाँ, व्रत में नमक के नाम पर केवल और केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। साधारण समुद्री नमक व्रत में वर्जित है, चाहे एक चुटकी ही क्यों ना हो। बेल की जड़ का तावीज प्रयोग। दोस्तों, अब बात करते हैं बेल की जड़ के उस अवैध प्रयोग की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बेल पत्र का महत्व तो सभी जानते हैं, लेकिन बेल की जड़ में जो सुरक्षात्मक शक्ति होती है उसे पारंपरिक रूप से अत्यंत विशेष माना गया है। सावन के किसी भी सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके किसी प्राचीन बेल के वृक्ष के पास जाएं, वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे के औजार से नहीं बल्कि लकड़ी या अपने हाथ से प्रेमपूर्वक निकालें। उस टुकड़े को गंगाजल और गाय के दूध से शुद्ध करके शिवलिंग से स्पर्श कराएं। फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर एक छोटे से तावीज में, जो चांदी, पित्तल या तांबे का हो, बंद करके काले या लाल धागे में गले में या दाहिनी बांह पर धारण करें। यह बेल की जड़ का तावीज एक सुरक्षा कवच का काम करता है। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हैं तो मन में बेचैनी रहती है या किसी बुरी नजर का प्रभाव लग रहा हो तो यह प्रयोग बहुत सहायक माना गया है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन और सावन व्रत के संबंध की। शास्त्रों में लिखा है और महाराज कहते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती सृष्टि के सबसे पहले सबसे आदर्श दाम्पत्य जोड़े हैं। इसलिए सावन के व्रत में पति पत्नी के आपसी संबंध का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जो दंपति सावन के महीने में और विशेषकर सोमवार के व्रत के दिन आपस में कलह करते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनकी पूजा महादेव के पास कभी नहीं पहुंचती। शास्त्रों में परंपरागत मान्यता के अनुसार देवी देवता उस जोड़े की पूजा से प्रसन्न होते हैं जिनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान हो। यदि पति पत्नी के बीच भयंकर अनबन है और उस मानसिक अशांति में कोई भूखे रहकर व्रत कर भी रहा है तो वह व्रत केवल एक शारीरिक कष्ट बनकर रह जाता है, उसका कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलता। ध्यान से समझिए, यदि आपके पति किसी काम से घर से बाहर है, दोनों के बीच प्रेम और विश्वास तो है, तो पत्नी पूरी निष्ठा से घर पर रहकर व्रत रख सकती है। लेकिन यदि दोनों के बीच गहरा मनमुटाव है और उस कड़वाहट के बीच व्रत किया जा रहा है तो उसका फल नहीं मिलता। पहले मन की शांति फिर पूजा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, आज के युग में बहुत से युवा केवल कोर्ट में संकेत साइन करके शादी कर लेते हैं और उसे पूरा विवाह मान लेते हैं, लेकिन सनातन परंपरा और हिंदू शास्त्रों के अनुसार केवल न्यायालय की कागजी शादी को धार्मिक विवाह नहीं माना जाता। जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्र उच्चार के बीच कन्यादान और 7 फेरे ना हो, तब तक वह विवाह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं है। ऐसी महिलाओं को सावन के मुख्य व्रत रखने से पहले विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के सामने वैदिक परंपरा अनुसार संस्कार पूर्ण करना चाहिए, तभी उनका व्रत पूर्ण फलदायी होगा। विवाह से जुड़ा एक और नियम है जो कुमारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार कुमारी कन्याओं को शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पीछे यह भावना है कि शिवलिंग महादेव की अत्यंत तीव्र ब्राह्मणीय ऊर्जा का केंद्र है और कुमारी कन्याओं की अंतरंग ऊर्जा उस तीव्र प्रभाव के लिए तैयार नहीं होती। इससे मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है। ऐसी परंपरागत विश्वास है कि कुमारी कन्याओं को माता पार्वती की मूर्ति या जलहरी का स्पर्श करना चाहिए और दूर से ही जल अर्पित करना चाहिए। इसके विपरीत जो महिलाओं वैदिक रीति से विवाहित है वह शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है, चंदन लगा सकती है और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा कर सकती है। सावन के महीने में मिलने वाले दिव्य संकेत। अब बात करते हैं उन दिव्य संकेतों की जो यह बताते हैं कि महादेव आपकी भक्ति से प्रसन्न है। सावन के महीने में जब आप पूरी श्रद्धा और नियम के साथ भक्ति करते हैं तो महादेव आपको कुछ ऐसे संकेत देते हैं जो आश्चर्यचकित कर देते हैं। यदि सावन में अचानक आपके घर के भीतर, आंगन में या बेडरूम के पास कोई काला सांप दिखे तो घबराइए नहीं।
चीखे नहीं और उसे नुकसान ना पहुंचाए। पारंपरिक मान्यता है कि यह महादेव के गणों के आगमन का संकेत है। इसका अर्थ है कि आपकी भक्ति महादेव तक पहुंच रही है और आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। इसी प्रकार यदि सावन के दिनों में कोई भूखी गाय आपके मुख्य द्वार पर आ जाए तो यह परंपरागत मान्यता के अनुसार महादेव के नंदी का प्रतीक है। तुरंत उन्हें हरी घास, गुड़ और शुद्ध भोजन कराएं। उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। यह अत्यंत शुभ अवसर है। यदि किसी प्राचीन शिव मंदिर में आपके सामने अचानक छिपकली दिखाई दे तो यह धन आगमन और कर्ज से मुक्ति का शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी परंपरागत मान्यता है। दोस्तों, एक और अवैध संकेत की बात करते हैं। सावन में कई बार एक बड़ा काला बोरा या काली मक्खी घर के भीतर आ जाती है और पूजा घर के दीपक के आसपास मंडराने लगती है। डरकर उसे मत मारिए। पारंपरिक मान्यता के अनुसार यह माता दुर्गा के दूत का आगमन है। शास्त्रों में बोरे को माता ब्राह्मणी और माँ दुर्गा का दूत माना गया है। इसका घर में आना यह संकेत है कि आपके घर पर जो भी नकारात्मक मंडरा रही है वह दूर हो रही है और सुख समृद्धि का आगमन होने वाला है। दोस्तों, इन सारी बातों को अपने जीवन में उतारिए। महादेव को 56 भोग नहीं चाहिए, सोने के थाल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा शुद्ध हृदय। एक बूंद जल भी यदि पूरे प्रेम और भाव से चढ़ाया जाए तो भोलेनाथ उससे भी प्रसन्न हो जाती है। इस सावन 2026 में इन नियमों का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ महादेव की शरण में जाइए। वह आपके जीवन के हर कष्ट को, हर संकट को उसी तरह अपने कंठ में धारण कर लेंगे जैसे उन्होंने हल हल विष को धारण किया था और आपको देंगे सुख समृद्धि, दीर्घायु और अखंड शांति। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।